बार सीढ़ी से चलते हैं, आज एक बार लिफ्ट ट्राई करते हैं। ये खड़ी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस और ये खड़ी इसकी डुप्लीकेट। लिच्छवी एक्सप्रेस के ब्लॉग पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। और आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि लिच्छवी एक्सप्रेस LHB हो गई है, LHB हो गई है। भैया एक व्लॉग दिखाइए, छोटी ही सही लेकिन एक व्लॉग दिखाइए। तो आप बोले और आपका भाई ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे नहीं, अपने स्टाइल में शुरू करते हैं ब्लॉग को। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लिच्छवी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 04005। ये ट्रेन सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार को जाती है। हर दिन रात को 2:30 पे सीतामढ़ी से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 4:30 पे आप होंगे आनंद विहार टर्मिनल। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1195 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। हर दिन ट्रेन सीतामढ़ी से चलती है और हर दिन आनंद विहार टर्मिनल से चलती है। और जब से इस ट्रेन को LHB किया गया है, इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको 110 से चेंज करके 130 कर दिया गया है। और ना रहा है कैसे। चलिए तो आज इस ट्रेन को मैं बोर्ड करने वाला हूँ छपरा जंक्शन से। छोटी जर्नी होगी लेकिन एक्साइटिंग होगी और LHB लिच्छवी का मज़ा हम लोग उठाएंगे। ये है छपरा जंक्शन, स्टेशन कोड CPR। ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और 22 ट्रैक्स हैं। कोविड से पहले यहाँ पे 130 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे 121 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और यहाँ से 17 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। पहले यहाँ से 23 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी और 23 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी। और यहाँ के अगर फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो ग्वालियर बरौनी मेल, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी, साथ में हमारी लिच्छवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती हैं। और सामने आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैसे लहरा रहा है। सैल्यूट दिस। चलिए चलते हैं अंदर। ये गेट नंबर 1 है छपरा जंक्शन का। चलिए चलते हैं अंदर, मेन एंट्रेंस। देख सकते हैं आप, ये मेन एंट्रेंस है छपरा जंक्शन का। भीड़ देखिए। सामने देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और सद्भावना एक्सप्रेस लगी हुई है। एक बार सीढ़ी से चलते हैं, आज एक बार लिफ्ट ट्राई करते हैं। तो ये रहा लिफ्ट और हमने प्रेस किया। इधर देख सकते हैं शीशा लगा हुआ है जिससे आपको दिखेगा सब कुछ। ये देखिए, हम चले ऊपर। जी हाँ मैम, हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। और ये आ गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर। मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3 जिस पे हमारी ट्रेन आने वाली है, ऐसी सूचना मिली है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये खड़ी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस और ये खड़ी इसकी डुप्लीकेट सूरत छपरा क्लोन स्पेशल, यानी कि ताप्ती गंगा जो एक्सप्रेस है उसकी क्लोन ट्रेन है ये। तो अगर आपने ताप्ती गंगा का व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का व्लॉग। और वहाँ जो वो ट्रेन देख रहे हैं वो है छपरा दुर्ग स्पेशल। जैसा कि मैंने आपको बोला कि छपरा एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए यहाँ से कुछ ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं, हमेशा होती रहती हैं।
गाइस गाजियाबाद के WAP7 के साथ चल रही है लिच्छवी एक्सप्रेस। ये देखिए ब्रांड न्यू कोचेस LHB। गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और ब्रांड न्यू LHB कोचेस लगे हुए हैं। आज की जर्नी 3rd AC में होने वाली है। तो मेरा कोच नंबर है B4 सीट नंबर 7 साइड लोअर। चलिए चलते हैं अपने सीट पे और इंटीरियर दिखा देता हूँ लिच्छवी की। और 20 मिनट पहले अराइव कर चुकी थी छपरा जंक्शन पे। ये पहली वाली लिच्छवी नहीं रही, ये बन गई है लिच्छवी से लाजवाब लिच्छवी। तो याद रखें, इसको लिच्छवी बोलना भूल जाइए, इसको बोलिए लाजवाब लिच्छवी। चलिए चलते हैं कोच में। ये रहा B4, चलते हैं। नंबर 7 साइड लोअर देख सकते हैं। साइड लोअर का इंटीरियर देख सकते हैं। नीचे एक पावर प्लग दिया हुआ है चार्ज करने के लिए फ़ोन, बाकी ऊपर कोई भी पावर प्लग नहीं दिया गया है। और इधर का इंटीरियर देख लीजिए, 3x3 की स्लीपिंग कैपेसिटी। और यहाँ कुछ आप हैंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और 2 यहाँ पे पॉट दिए गए हैं चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्जिंग के लिए। नीचे पॉट नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। यही है LHB कोच लिच्छवी का। गाइस जर्नी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 93% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को हमेशा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत सारी जर्नी लेके आता रहूँगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं एकमा स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है EKMA और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। कोरोना से पहले यहाँ पे 28 ट्रेनें आके हॉल्ट करती थी और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती थी, ना ही टर्मिनेट होती थी। अभी यहाँ पे 10 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और अभी भी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन 9 मिनट लेट चल रही है और आपने नीचे देखा ही यार, मैं ट्रेन प्लेटफॉर्म तक भी नहीं पहुंच सकी। क्या करूं मैं अब? और लोग ऐसे ही चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं अब। और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, देखते हैं डिपार्चर। यहाँ से थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि लोग भी चढ़ रहे हैं और मैं उतर नहीं पाया। अगर मैं उतर पाता तो लोग चढ़ पाते अच्छे से, लेकिन जल्दीबाजी में कैसे भी चढ़ रहे हैं लोग और ट्रेन प्लेटफॉर्म तक भी नहीं पहुँची। अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। तो इंडियन रेलवे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इंडियन रेलवे को कि ये नीचे यहाँ पे खाली है पूरा। मतलब मेरे पीछे अभी कम से कम 5-6 कोचेज़ हैं, 6-7 कोचेज़ हैं और वो सारे प्लेटफॉर्म से बाहर खड़े हैं। कैसे यार, कैसे पॉसिबल है? थोड़ा और रेलवे स्टेशन को थोड़ा और बढ़ा देते। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं। और खुल भी गई हमारी ट्रेन, डिपार्चर देखते हैं। चलिए
ये देखिए गाइस, मेरा पैर यहाँ है और प्लेटफॉर्म वहाँ से शुरू है। पीछे देखिए कितने सारे कोचेज़ हैं और लोग कितने सारे हैं। कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा लोगों को। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चैनवा रेलवे स्टेशन और इस स्टेशन का कोड है CW। ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 19 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे 7 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। पहले भी कोई ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती थी, ना अभी कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है। और ये बिहार में ही आता है, बिहार स्टेट में ही आता है। और फिर सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। पीछे आप देखिए लोग कैसे चढ़ रहे हैं ट्रेन में, और आप नीचे मेरा पैर देखिए, आप देख सकते हैं, आप नीचे कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म किधर है, प्लेटफॉर्म किधर है, तो आगे की तरफ है। मेरा पूरा कोच जो है वो प्लेटफॉर्म से पीछे है। मैंने आपको दिखाया अराइवल के टाइम। तो भारतीय रेलवे को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जैसे एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, आप स्टॉपेज मत दीजिए या फिर उस हिसाब से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दीजिए ना। अभी कोई दुर्घटना अगर यहाँ पे होती है तो फिर भारतीय रेलवे वो बोलेगी कि नहीं ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं पहले, अब देखिए। और पिछले एकमा स्टेशन पे भी वैसे ही कुछ हुआ और यहाँ पे भी सेम एज देखने को मिल रहा है। अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं नीचे उतरूँ तभी तो मैं लोग चढ़ पाएंगे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे उतर के अच्छे से दे सकता हूँ ना। अब नीचे उतरूँ तो कैसे, अगर उतरूँगा मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं, अगर मैं नीचे उतरता हूँ तो फिर हो सकता है कि ट्रेन खुले तो फिर मैं चढ़ ना पाऊँ ठीक से, इसलिए मैं नहीं उतर रहा हूँ, रिस्क नहीं ले रहा हूँ। 2 मिनट का हॉल्ट है, देख लेते हैं डिपार्चर। चलिए, अराइवल और डिपार्चर क्या बोलूँ, सब तो डिपार्चर में ही कवर हो जा रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं दुरौंदा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है DDA और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 24 ट्रेनें आके हॉल्ट करती थी, 4 ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी और 4 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 17 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। फेमस ट्रेनों की बात करूँ तो लिच्छवी एक्सप्रेस, मौर्या एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट करती हैं। और ये चीज़ अच्छी लगी, इस स्टेशन पे देखिए पूरी गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए ना सारे रेलवे स्टेशन पे। और एक और चीज़ मैं दुरौंदा जंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन कटती है जो महाराजगंज की तरफ जाती है। तो वो जो 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी वो महाराजगंज की तरफ ही जाती थी। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं दुरौंदा जंक्शन से। क्या करें, रुकेगी तब वहाँ चल चले। तो गाइज अब बारी है लिच्छवी एक्सप्रेस के वॉशरूम को देखने की। तो चलिए देख लेते हैं कितनी साफ़ सफाई हमें देखने को मिलती है। अंदर एंटर होने से पहले सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, बिल्कुल क्लीन है। और बेसिन है, ये भी साफ़ है। लिक्विड सोप रखा हुआ है वहाँ पे। और ये डस्टबिन है। नीचे थोड़े पानी, अभी साफ़ सफाई हुई है क्योंकि छपरा जंक्शन पे तो पानी बिखरे पड़े हैं। फायर इंड्यूसर रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक डस्टबिन है। अब आइए चलते हैं अंदर। सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, पानी के छींटे हैं। और यहाँ बेसिन है, बेसिन भी साफ़ है और पानी भी आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। लिक्विड सोप फिल किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिक्विड सोप रखा हुआ है। और बाकी ऊपर लाइट लगी हुई है, इधर देख सकते हैं आप।
साफ़ सफाई सही है क्योंकि छपरा जंक्शन में ट्रेन को साफ़ किया गया है, इसमें साफ़ सफाई बहुत बेहतरीन है। तो यही था लिच्छवी एक्सप्रेस का वॉशरूम। यहाँ एक और चीज़ दिखाना भूल गया मैं, यहाँ आप ड्रीमर चला सकते हैं कनेक्ट करके। तो यही था लिच्छवी एक्सप्रेस का LHB वॉशरूम। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है SV और ये स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यानी कि कोविड से पहले यहाँ पे 86 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती थी और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे मात्र 63 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 2 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं सिवान जंक्शन पे। एक मेजर रेलवे स्टेशन है, एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का बहुत ज़्यादा कमाई करता है। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। तो हमारी जर्नी जो थी लिच्छवी एक्सप्रेस में यहीं तक थी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट, ऐसा व्लॉग आपको इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। तो फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नई जर्नी में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाहर निकलें, मास्क और सैनिटाइज़र लेके ज़रूर निकलें, क्योंकि कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर मिलूँगा मैं आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय बाय लिच्छवी, फिर मिलेंगे।